हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो लेसन नंबर 6 जो है वो हमने शुरू करवा दिया था, जहां पे हमने बात करी लोगरिथमिक फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो कि खत्म भी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब डिफरेंशिएशन नाम का एक टॉपिक जो है इसमें अराइज हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने डिफरेंशिएशन बिल्कुल ना पढ़ा हो, ना उनके पास 11वीं 12वीं मैथ्स हो, ठीक है। तो उनके लिए मैंने बनाया डिफरेंशिएशन के ऊपर एक छोटा सा कंसेप्ट, जहां पे हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट को समझने के ऊपर बात करेंगे, यानी समझने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं फिर शुरू डिफरेंशिएशन को। अब डिफरेंशिएशन को समझने से पहले हमें डिफरेंशिएशन का मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो बात ये थी कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो जब भी किसी एक चीज में चेंज आए, यानी कि बदलाव आए किसी दूसरी चीज की वजह से, उसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको मैथ्स के एग्जांपल समझाता हूं। पहले जैसे मान लो एक सर्कल है, अगर मैं सर्कल की, सबको पता है एक रेडियस होती है ना भाई। सर्कल दिखने में कुछ ऐसा होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। अब ये मान लो सर्कल की रेडियस है, सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब अगर मैं सर्कल की रेडियस चेंज कर दूं तो सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफेरेंस अपने आप ही चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं रेडियस बढ़ा दूंगा तो एरिया बढ़ जाएगा, सरकमफेरेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं रेडियस कम कर दूंगा तो एरिया भी कम हो जाएगा और सरकमफेरेंस भी कम हो जाएगा। पता है आपको ये बात? हाँ, ऐसे ही मान लो क्यूब ले लिया मैंने। अब क्यूब है, सपोज को समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने क्यूब लिया, क्यूब दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये बना दिया मैंने क्यूब, ठीक है, ये बनाया क्यूब। अब क्यूब की सबको पता है, हम बोलते हैं एज, यानी कि ए, जो कि सबकी जो सारी इक्वल होती है, ठीक है। तो भाई जो एज है, अगर मान लो मैं ए जो है उसको बढ़ा दूंगा तो उसका टीएस से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ही बढ़ जाएगा, सीएस से कर्व सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ऐसे अगर मैं मान लो ए को कम कर दूं तो तीनों चीज टीएस से, सीएस से और वॉल्यूम तीनों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ, ए की वजह से टीएस से भी चेंज हो गया, सीएस से भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया। इसमें क्या बोलेंगे, किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से। आई बात समझ में? ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती रहती है हमारी लाइफ में, ठीक है, जहां पे किसी एक चीज में चेंज आता है किसी दूसरी चीज की वजह से। तो उसी को कंसेप्ट को कवर करने के लिए क्या आया? डिफरेंशिएशन। ये तो ये बात होगी कि भैया डिफरेंशिएशन होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब आते ये बात है कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं। तो उसके लिए पहले आपको कुछ फॉर्मूले दिखाता हूं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो कभी आ जाए एक्स का डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव को ऐसे लगाते हैं, या तो ये वाला सिंबल लगा लो, इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक्स का डेरिवेटिव करना है अभी, या फिर ये भी दिखा सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो x का डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा? 1, सबको पता है। ऐसे ही मान लो मैं करूं यहां पे x की पावर n का डेरिवेटिव, तो पता है क्या होगा? जैसे कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? n उतर के नीचे आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ये होता है x की पावर n का डेरिवेटिव। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 5, आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे करोगे? 5 उतर के नीचे आ जाएगा, 5 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर क्या हो जाएगी? 5 माइनस 1 यानी कि 4। बहुत बढ़िया। अगर ऐसे मान लो x की पावर 10 आ गया तो क्या हो जाएगा? 10 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 10x की 9, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला था। तो भाई फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन करने से पहले। और भी दिखाता हूं। ऐसे मान लो e की x का डेरिवेटिव, ये तो मैंने समझाया भी था e की x वाले कंसेप्ट में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जब बात कर रहा था। तो e की x का डेरिवेटिव होता है e की x खुद। ऐसे अगर कोई आपसे पूछे log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। कोई आपसे पूछे रूट x का डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ये आ गया, ठीक है। कोई आप लोगों से पूछे इन सबका हो गया 1/x का डेरिवेटिव, तो ये हो जाता है माइनस का 1/x स्क्वायर। इसको प्रूफ भी करूंगा, इस वाले को तो मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और कौन से फॉर्मूले होते हैं? हाँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना भाई, कांस्टेंट कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव होता है 0। पर यहाँ पे एक चीज और आती है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 जब होता है तो वो प्लस माइनस में हो, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो यूं का ही रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो आपको करना पड़ता है डेरिवेटिव 5x की 4
माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x, ये एक पोलिनोमियल है, और प्लस में 8। अब ये क्वेश्चन आपको बस ध्यान से समझना है। अब मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करोगे? अब बात ये चार टर्म आपने तो टुच्चे से फॉर्म में लिखवाए थे इतने से। अरे भाई देखो, 4 टर्म से घबराने की जरूरत नहीं है, इन सबका डेरिवेटिव होगा अलग अलग, इसका होगा अलग से, इसका होगा, इसका होगा और इसका होगा, इन सबका डेरिवेटिव होगा अलग अलग से। जैसे मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, किसका? 5x की पावर 4 का। तो जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होना तो वो यूं का यूं रहता है, तो वो ये रहेगा यूं का यूं, इसको कोई भी भगाएगा नहीं, यूं का यूं रहेगा मल्टीप्लाई में। हमें सिर्फ डेरिवेटिव करना होगा सिर्फ x की पावर 4 का। अब बात है भैया, x की पावर 4 का डेरिवेटिव कैसे करें? अरे भाई अभी तो समझाया, x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कि n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 4 उतर के नीचे आ गया और ऊपर क्या हो जाएगी? पावर 1 कम हो जाएगी। तो 4 से 1 कम हो क्या हो जाएगी? 3, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 5 और 20, वो बाद में कर लेंगे हम। ऐसे ही 3 कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में भी है, यूं का रहेगा। अब x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर फिर पावर कम हो जाएगी, ऊपर क्या रह जाएगा? सिर्फ x। ऐसे ही 6x का, अब 6 कांस्टेंट है, वो भी मल्टीप्लाई में है, तो यूं का ही रहेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 6 1 जा 6 और 8, ये तो कांस्टेंट भी है और प्लस माइनस में है, तो क्या मतलब प्लस में है तो क्या हो जाएगा? 0। 8 का होगा डेरिवेटिव 0। तो बस अब ये आंसर लिख दो आप। 5 4 जा 20 x क्यूब, 3 2 जा 6 x, और ये 6 आ गया आंसर हमारे पास। पता ना 6 का 6 कैसे आया? अरे भाई 6 कांस्टेंट था मल्टीप्लाई में, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? बच्चा जानता है क्या होता है इसका डेरिवेटिव? 1 लिखवाया तो भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ गया डेरिवेटिव का आंसर। 6 1 जा 6। अभी हमारा आंसर आ गया। अब ये सोल्व भी नहीं सकता, ये हमारे पास क्या है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब कुछ फॉर्मूले में और समझाता हूं यहां से, जैसे कि कभी आ जाए a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना। a की पावर x का मतलब क्या है? देखो यहां पे था x की पावर n, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, और यहां पे क्या है? कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल। तो a की x का डेरिवेटिव होता है a की x log a। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने होंगे डिफरेंशिएशन करने से पहले, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे। ये तो ये फॉर्मूले थे, इजीली हो गए हमारे पास खत्म। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, ठीक है। अब हम समझते हैं रूल्स को। डेरिवेटिव करने के कुछ रूल्स होते हैं, अब मैं उन रूल्स के ऊपर आपको ले जाना चाहूंगा, ठीक है। जिसमें से एक रूल होता है हमारे पास, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, प्रोडक्ट रूल। अब पहले इसको समझ लेते हैं, बाकी रूल को समझने से पहले की बात है भैया, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अब देखो आप सब जानते हो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैथ्स में? मल्टीप्लाई, है ना। तो दो चीजों की मल्टीप्लाई, तो एक सिंपल सी बात है कि जब जब दो चीज मल्टीप्लाई में रहेगी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव करने के लिए। बाद में रूल क्या होता है तो आपने बताया ही नहीं, बताता हूं। अगर मान लो दो चीज मल्टीप्लाई में, एक को मैंने मान लिया फर्स्ट, एक को मैंने मान लिया सेकंड, आपको उसका करना है डेरिवेटिव। तो कैसे करोगे? पहले वाले का डेरिवेटिव करना है सिर्फ, और दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, दूसरे का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। जैसे भी करके दिखाता हूं, दो फंक्शन लेता हूं मैं यहां पे। जैसे मान लो मैंने ले लिया x e की x, अब सबको दिख रहा है ना, दो चीज मल्टीप्लाई में है। अब यू मत कहना भैया मल्टीप्लाई तो यहां भी था, दो चीज मल्टीप्लाई में थे। अरे मैंने बोला है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होने चाहिए, यूं नहीं कि एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। अब यहां प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, ये सिंपल, ये सीधा ही हो जाएगा सोल्व। अब इसमें लगाना है मान लो प्रोडक्ट रूल, कैसे लगाओगे वो समझाता हूं। तो देखो रूल क्या बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव, अब देखो ये हमारे पास पहला है, ये हमारे पास दूसरा है। अब पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा 1, और दूसरे वाला मल्टीप्लाई में यूं का यूं, दूसरे वाला कौन है e की x, तो e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर आगे बात करूं तो बीच में क्या आएगा प्लस। अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी कि e की x का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा e की x का डेरिवेटिव e की x, भाई e की x को देखिए किस e की x ही होता है, ये फॉर्मूला याद रखना बस भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो e की x का डेरिवेटिव e की x, और ये वाला x मल्टीप्लाई में यू का यू, तो यहां पे आ जाएगा e की x प्लस में x e की x। ये हमारे पास आ चुका है फाइनल आंसर डेरिवेटिव का, ठीक है। तो उम्मीद है कोई भी दिक्कत नहीं होगी प्रोडक्ट रूल को समझने में। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल, और हमने ये किया इन दोनों का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से। अब दूसरा रूल जो होता है वो होता है क्वोशिएंट रूल।
क्वोशिएंट रूल। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में ही पढ़ा होगा। अब आते हैं क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि जब दो चीज डिवाइड में हो तब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि जब दो चीज डिवाइड में हो तब हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करते हैं, और हमें डेरिवेटिव करना हो तो नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर कर दो भाई, बिल्कुल आंख मीच का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। मतलब नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर बाकी सारी बातें यूं की रहती है, बस बीच में प्लस नहीं माइनस आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वोशिएंट रूल। अब यहां से एक चीज और समझते हैं कि ये, इसका एक एग्जांपल करवाता हूं मैं। जैसे मान लो दो चीज डिवाइड में थी 1/x, हमने इसका डेरिवेटिव क्या लिखा, माइनस का 1/x स्क्वायर। अब बात यह है कि 1/x का डेरिवेटिव सही में माइनस का 1/x स्क्वायर आता है? चेक करते हैं फटाफट, है ना, क्या पता मैंने गलत पढ़ाया हो, है ना, हो सकता है ना। चलो चेक करते हैं फटाफट। सही पढ़ा है भाई, करके दिखा रहा हूं मैं डेरिवेटिव इसका, देखो कैसे करोगे। तो क्या करोगे, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 का डेरिवेटिव, और दूसरे वाला यानी कि x यूं का यूं, बीच है माइनस, फिर x का डेरिवेटिव यानी कि दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला है ये नीचे वाले का डेरिवेटिव, और ऊपर वाला 1 यूं का यूं। अब देखो ध्यान से, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 0, और 0 गुणा में कुछ भी हो 0, खत्म हो गया। x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू में 1 1, तो ऊपर आ गया माइनस का 1 और नीचे क्या है x स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ। देखो हमने प्रूफ कर दिया कि 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर ही होता है। आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन एक छोटा सा कंसेप्ट जिसको हमने खत्म करने की कोशिश करी, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बाकी है सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। आई बात समझ में। एक बार आप यहां तक का उतार रहे ना, उसके बाद मैं आप लोगों को चेन रूल पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो भाई ध्यान से उतार लेना और फॉर्मूले ध्यान से याद करें ना डिफरेंशिएशन के। ठीक है, क्योंकि अब जो हम इस चैप्टर में है ना, लेसन नंबर 6 में डिफरेंशिएशन के ऊपर ज्यादा बात होगी। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है मैटरॉन बोर्ड के सामने से। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे चेन रूल की इसी वीडियो में, जाना कहीं नहीं है। चलो फिर अब हम समझते हैं चेन रूल के बारे में। तो चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है अब तक का। तो चलो अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन लिखता हूं, ठीक है, रूट ई की एक्स। अब करना है आपको इसका डेरिवेटिव। तो जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आए ना, तब हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, तो ध्यान से समझ आए इस रूल को, क्योंकि ये बैकबोन है पूरे डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो रूट ई की एक्स, मतलब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो मैंने देखा कि अगर यहां पे एक्स होता, क्योंकि ये ई की एक्स पूरा इसके अंदर है रूट के अंदर, तो अगर यहां पे एक्स होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। अभी मैंने फॉर्मूला सीखा है ना, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। पर दिक्कत क्या आई भाई, यहां पे है नहीं ना एक्स, है ना। तुम करेंगे क्या, हम इसे मनी मन में एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसे, मनी मन में एक्स मान लिया हमने इसे। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, पर दिक्कत यहाँ पे x है नहीं, तो मैंने x मान लिया। क्या जाता है x मानने, मैंने x मान लिया। तो क्या हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x। पर x की जगह वही आएगा जिसे x मानना है। x किसे मानना है आप लोगों ने, e की x को। तो यहाँ पे क्या आएगा, e की x। अब मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव जिसे आपने x मानना था, क्योंकि x मानना था थोड़ी, अभी थोड़ा मैं किसी को भी x मान लूंगा वो x हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसे मैंने x मानना, ये x था नहीं, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा मैं अलग से। तो e की x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की x। ये आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, दोबारा समझा देता हूं। देखो यहाँ पे x था तो रूट x का 1/2 रूट x। अब इसे x मानना था थोड़ी। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे x की दिक्कत थी। अभी और भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं चेन रूल के। ठीक है, तो जब हम x मानेंगे डेरिवेटिव चलता रहेगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो जब हमने इसे x मानना, हमने डेरिवेटिव कर दिया रूट x का 1/2 रूट x। x की जगह यही आएगा। अब इसे x मानना था थोड़ी, इसका डेरिवेटिव होगा अलग से मल्टीप्लाई में। अब आप सोल्व कर सकते हो चाहो तो। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, रूट ई की x, और मैं इसे लिख सकता हूं e की x को, रूट ई की x मल्टीप्लाई में रूट ई की x, और नीचे है 2 में रूट ई की x। अब इससे कट गया, ये रह गया आंसर। आई बात समझ में। मतलब आपने इसे ऐसे कैसे लिखा, अरे मेरे भाई जब रूट के अंदर सेम चीज हो ना तो रूट से रूट कट जाया करता है। ठीक है, तो बस मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे।
और ये भी देखो, इसका मतलब होता है पावर आधी, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, और ये पावर 1, जब आधी पावर से आधी पावर कट जाएगी तो आधी पावर ही तो बचेगी ऊपर, तो आप यूं भी समझ सकते हो। अब आगे चलते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है, उम्मीद है आप लोगों को इतना तो पता होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन और लिखता हूं, हाँ तो रूट को इस्तेमाल करते हैं, रूट log x स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा और तगड़ा क्वेश्चन गया मैंने यहाँ पे। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, पूरा का पूरा जो log x स्क्वायर है वो क्या है, इस रूट के अंदर है। कई जने होंगे यहाँ स्क्वायर से रूट काट देंगे, अरे मेरे भाई वो सिर्फ x का स्क्वायर है, पूरे का नहीं है, पूरे का होता तो मैं भी काट देता, ठीक है। कई जने होंगे यहाँ काट देंगे, ठीक है। तो log x का होल स्क्वायर है। अब आपको मान लो इसका डेरिवेटिव करना है, तो फिर से भाई अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, पर दिक्कत है पे x है नहीं ना, तो कैसे करोगे डेरिवेटिव। फिर से भाई रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, x की जगह ये जिसे x मान लो, इसे x मान लो भाई, और x क्यों मानेंगे, फिर से वही बात, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैंने इसे x मान लिया, x की जगह आ गया log x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, अब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं अलग से इसके मल्टीप्लाई में। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया, किसका, अब सिर्फ करना है मुझे इसका log x स्क्वायर का, तो मैं दिक्कत दी इसमें, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना आता है log x का, ना कि log x स्क्वायर का। देखो log x का डेरिवेटिव करना आता है मैं, ना कि log x स्क्वायर का। तो मैंने किया किसका डेरिवेटिव, अब मुझे मानना पड़ेगा इसे x, क्योंकि अब मुझे ये दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैंने इसे x मान लिया, तो क्या हो गया log x का 1/x, x की जगह वो जिसे x मान रखा है, x किसे माना है हमने, x स्क्वायर को, मल्टीप्लाई में अब इसे भी हमने x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x। तो एक बात का ध्यान रखना, वो क्या, कि जब तक आप x मानते रहोगे डेरिवेटिव चलता रहेगा। पहले मैंने इस पूरे को x माना तो रूट x का 1/2 रूट x हो गया, फिर जब मैंने इसे x माना log x का 1/x हो गया, x की जगह वही रहेगा जिसे अपने x मान रखा है, फिर लास्ट में होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई कर लो बस, 2 से एक 2 कट गया, x की एक पावर से x की एक पावर कट गई, 1 में x अंडर द रूट log x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर, सवाल खत्म। इसे बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, जब फंक्शन के ऊपर क्या हो, फंक्शन हो। अब आगे देखते हैं, अब ये तो हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, यहां पे log 1/x, मान लो ये सवाल ले लिया मैंने यहाँ पे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर से वही बात कि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, log x का 1/x, तो कोई भी कर देता, पर यहाँ पे है क्या, log 1/x है। अब कैसे करूं मैं इसका डेरिवेटिव, तो मैं करूंगा क्या, मैं मनी मन में इसे x मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, x की जगह वही आ जाएगी जिसे हमने x मान रखा है, यानी कि 1/x, मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इस 1/x का डेरिवेटिव, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, इस x को ऊपर भेज दो, x अपॉन x मल्टीप्लाई में माइनस का 1/x स्क्वायर आ गया है, एक पावर से एक पावर खत्म हो गई, माइनस का 1/x हमारा आंसर। तो जब तक आप x मानते रहोगे डेरिवेटिव कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं कहीं पे, जैसे कि मैं e के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, x स्क्वायर, मान लो ये आ गया। अब डेरिवेटिव करना है इसका, फिर से वही बात, अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, e की x का e की x, ठीक है। तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं मनी मन में यहाँ पे x मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा e की x का e की x, x की जगह वही आएगा जिसे x मानना है, क्या मानना है हमने, किसी x स्क्वायर को, तो x स्क्वायर आ गया हमारा x की जगह। अब मल्टीप्लाई में होगा डेरिवेटिव अलग से, किसका, जिसको हमने x मानना था, तो x स्क्वायर को हमने x मान रखा था, अब हम करेंगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा 2x, है ना, सिखा है ना x स्क्वायर का डेरिवेटिव, भाई फॉर्मूले याद रखना, देखो ये फॉर्मूले, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कहां से आया, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2x, तो क्या आंसर आएगा, 2x e x स्क्वायर, ये आंसर आ गया। बस फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। और ये कुछ रूल्स थे जो हमने सीखे डिफरेंशिएशन के लिए, उम्मीद है चेन रूल भी आपका कवर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, लेसन नंबर 6 के टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म करवा दिया है, डिफरेंशिएशन का बेसिक भी कांसेप्ट कवर हो चुका है। अब जो बात करेंगे हम सीधा क्वेश्चंस में करेंगे, आई बात समझ में। अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।